तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है 2 अक्टूबर को हमें देखने को मिलने वाली है कांतारा चैप्टर 1 और ऐसे मौके पर एक बार ओरिजिनल कांतारा मूवी की रिकैप तो बनती ही है। फिल्म की शुरुआत होती है 1870 से। एक राजा था जिसके पास दुनिया भर का सुख था, धन दौलत, परिवार, प्रजा की खुशी, सब कुछ। राजा धार्मिक था, दान धर्म सब करता था, पर एक चीज उसके अंदर कमी थी, मन की शांति। शांति की तलाश में राजा सब कुछ छोड़कर निकल पड़ता है, मंदिर मठ घूमता है, ऋषि मुनि से मिलता है, पर उसकी शांति कहीं नहीं मिलती। आखिर एक जंगल में उसे दर्शन होते हैं देव के। राजा देव से गुहार लगाता है कि वो उन्हें अपने साथ राजमहल ले जाना चाहता है। तब देव अपने एक सेवक के शरीर में प्रवेश करके राजा से कहते हैं, शांति चाहिए तो जहाँ तक मेरी आवाज जाती है वहां तक की जमीन गांव वालों को दे दो। राजा ऐसा ही करता है, जमीन गांव वालों को देकर देव को अपने साथ ले जाता है और तब से वो शांति और सुख से जीने लगता है। कहानी आगे बढ़ती है 1970 में, उसी गांव में जहां भूताकोला फेस्टिवल मनाया जाता है। ये वो जगह है जहां माना जाता है कि देव खुद सेवक के शरीर में आकर लोगों की परेशानी दूर करते हैं। लेकिन राजा के वंशज के अंदर लालच पैदा होता है। वो देव से अपनी जमीन वापस मांगते हैं और शंका करते हैं कि क्या सचमुच सेवक के शरीर में देव आते हैं या सिर्फ नाटक होता है। तब देव उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें ये नाटक लग रहा है तो तुम मुझे खोज कर दिखलाओ। एंड वो फिर जंगल की तरफ जहाँ चले जाते हैं, जहाँ वो जंगल में समा जाते हैं। एंड वो फिर कभी नहीं मिलते हैं। जो सेवक जंगल में गायब हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो शिवा के पिता होते हैं। कहानी फिर से आगे बढ़ती है, इस बार 1990 के प्रेजेंट टाइमलाइन में। शिवा बड़ा हो गया है पर अपने पिता की तरह वो देव का सेवक नहीं बनता है। उस समय गांव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आते हैं जो कि गांव में फॉरेस्ट को रिजर्व करना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवा अपना मनमौजी आदमी, अपने मन के हिसाब से जीने वाला। तो ऑफिसर एंड शिवा के बीच में एक टकराव हो जाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर का स्टेटस बिगाड़ने के लिए शिवा और उसके दोस्त पेड़ काटना, शिकार करना शुरू कर देते हैं। एक दिन एक पेड़ सीधे ऑफिसर के जीप पर गिरता है और सबको लगता है ऑफिसर मर गया। राजा साहब जो कि करंट टाइमलाइन के राजा हैं, वो जंगल में छुपने के लिए सलाह देते हैं शिवा को, लेकिन सच अलग होता है। ऑफिसर बचा रहता है एंड वो शिवा को जेल भेज देते हैं। इसी बीच राजा साहब भी अपना चाल चलते हैं। वो एक कपटी राजा है जो कि अभी भी अपने पिता की तरह जमीन वापस लेना चाह रहा है। शिवा के चचेरे भाई जो कि देव का असली सेवक है अभी इस समय का, उसकी हत्या करके उसके शव को मंदिर के सामने फेंक देता है। जेल से आने के बाद जब शिवा को सच पता चलता है तो वो गांव वालों और राजा के गुंडों के बीच में एक खूनी टकराव होती है। इस लड़ाई में शिवा भी घायल होकर गिर पड़ता है और तब आता है मूवी का सबसे आइकॉनिक पीक मोमेंट। देव शिव के शरीर में प्रवेश करते हैं। ऋषभ शेट्टी का वो ट्रांसफॉर्मेशन सीन एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस था। देव के रूप में शिवा राजा को समाप्त कर देता है और कहानी अपने डिवाइन क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। और दोस्तों ये थी कांतारा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव थी। इसने हमें दिखाया इंसान और प्रकृति का रिश्ता, देव के प्रति विश्वास और लालच का अंजाम। लोगों को कांतारा इसलिए पसंद आई क्योंकि इसने लोक कथा, स्पिरिचुअल फैक्ट और एक्शन थ्रिलर को एकदम रॉ और असली रूप में पेश किया। और अब बात आती है कांतारा चैप्टर 1 की, तो ये होगा एक प्रीक्वल जो हमें लेकर जाएगा उस दौर पे जहाँ से ओरिजिन है इन सब चीजों की। तो वो देखने लायक है। आने वाली फिल्म और भी बड़ी है और भी गहरी है और भी इंटेंस होने वाली है। तो बस दोस्तों अब इंतजार है 2 अक्टूबर का। क्या कांतारा चैप्टर 1 हमें फिर से वही गूज़बम्प देगी? ये देखना बहुत एक्साइटिंग होगा।